बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टिशियोमेट्री। हमने पढ़ा था स्टिशियोमेट्री, हमारे टीचर्स ने ऐसे पढ़ा था। आजकल इसको पढ़ते हैं स्टाइकोमेट्री, ठीक है, मतलब जुबान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। तो जो भी है स्टिशियोमेट्री या स्टाइकोमेट्री, हमने इसके अंदर बड़ा छोटा सा यूनिट है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर से स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आना है। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आपने जो एग्जांपल्स मैं कराऊंगा इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल मिलती है तो आपने उसको जो है ना वो जरूर हल करना है। आपने इसके पीछे पड़ जाना है, ठीक है। अगर केमिस्ट वो होगा जिसको इसके न्यूमेरिकल आते होंगे, रट्टा सारे लगा लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में नंबर भी पूरे आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो आप केमिस्ट स्टूडेंट्स निकल आएंगे, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। इस टॉपिक से पहले सिर्फ एक तो स्टिशियोमेट्री के एग्जांपल है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स के अमाउंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट के दरमियान रिलेशन को देखते हैं। हम वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के भी देखते हैं कि उसके मुताबिक हमारा सारा जो है ना सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल के मोल क्या है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक मोल। अब अगर हम स्टूडेंट्स इंसानों के एक मोल की बात करें तो अगर 6.022 10⁻23, ठीक है, इतने इंसान इकट्ठे हो गए किसी भी जगह पे, वो इंसानों का एक मोल होगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें तो 6.02 10⁻23 जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स हो गए तो वो मोबाइल फोन्स का एक मोल होगा। यानी कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का इतने पार्टिकल्स का मौजूद होना ये कहलाता है उसका वन मोल। 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स हो गए तो वो उसका वन मोल कहलाएगा, ठीक है। जो बुक में आपके एग्जांपल लिखी है वो ये डेफिनेशन लिखी है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय की वो मिकदार विच कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, जिसके अंदर कितनी एंटिटीज हो, जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में है, ठीक है स्टूडेंट्स। कार्बन 12 के 12 ग्राम के हम एटम्स को मैयर करें ना कि उसके अंदर कितने एटम हैं, वो होते हैं 6.02 10⁻23। तो इन्होंने एक टिपिकल एग्जांपल दी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे तो उस एटम की मिकदार के बराबर कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल होंगे तो वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, मोलर वन मोल कहलाएगा, ठीक है। कार्बन 12 के 12 ग्राम लें, कार्बन के 3 होते हैं ना एसिटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये इनका एटॉमिक मास है। तो जो कार्बन 12 के 12 ग्राम लेंगे, अगर हम उसमें से एक एक करके एटम गिने तो वो कितने बनते हैं, 6.02 10⁻23। लेकिन याद रखें ये इतने ज्यादा पार्टिकल्स होता है, हमारे सुपर कंप्यूटर्स को गिनने में भी एक लंबा अरसा लगेगा, ये इतनी आसानी से काउंट नहीं किए जा सकते, ऑल्दो ये मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे इतने ही किसी भी सब्सटेंस के एंटिटीज हुई, एंटिटीज मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या जिनसे मिलके वो बना हुआ है। जैसे ये घर है ना, ये घर ईंटों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी हर एक ईंट को कह लें एक इसकी एंटिटी है। तो इसकी टोटल एंटिटीज गिने तो वो अगर कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद एटम्स की अगर इक्वल हुई तो वो उस शय का क्या कहलाएगा, वन मोल। और वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6.02 10⁻23। और ये जो हमारे पास 6.02 10⁻23 है ये कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। बेसिकली तो ये 14179 ऐसे करके है एक्यूरेटली, ठीक है। 23 ये है एवोगैड्रोस नंबर, एक साइंटिस्ट था एमिडो एवोगैड्रो, उसके नेम, उसने ये डिस्कवर किया था, उसके नेम पे फिर ये जो है ना स्टूडेंट्स हमने इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब किसी भी शय के इतने पार्टिकल हो गए तो उस शय का क्या होगा, वन मोल होगा, ठीक है। अब पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स, ठीक है। एटम्स जो है तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको, खैर अगला टॉपिक है। एटम्स आयन हो सकते हैं पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव स्पीशी, पॉजिटिव स्पीशी, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने इसकी एग्जांपल देखे, कार्बन 12 का वन मोल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसके इतने एटम्स, कार्बन है ना ये एटम की फॉर्म में रह सकता है अकेला, ऑक्सीजन है ये अकेला नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। ठीक है, अब याद रखें इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो हमें ऑक्सीजन एटम पता चल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम O3 की बात करें, अब O3 के भी इतने पार्टिकल्स हुए 6.02 10⁻23, तो ये O3 का 1 मोल होगा। लेकिन याद रखें इसमें ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl के भी 1 मोल का मतलब इसके इतने फार्मूला यूनिट्स, याद रखें एटम्स का के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसके लिए फार्मूला मैथ्स भी हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो NaCl के भी इतने पार्टिकल्स हुए तो वो क्या होगा, इसका NaCl का 1 मोल। अब उसमें Na भी कितने होंगे, 6.02 10⁻23, और Cl भी कितने होंगे, 6.02 10⁻23। क्यों, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक Na और एक Cl होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से ना याद रखें, ये केमिस्ट्री का हुस्न कह लें, कुदरत का करिश्मा कह लें, कि किसी भी चीज का जो 1 मोल होता है ना, वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कार्बन 12 है ना, इसके 12 ग्राम होंगे जिसका 1 मोल। कार्बन 13 है, कार्बन 13 अगर स्टूडेंट्स इसके 13 ग्राम होंगे तो इसका 1 मोल है। और अगर कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 के 14 ग्राम होंगे तो वो कार्बन का 1 मोल होगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम H2O की बात करें, पानी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और पानी का हाइड्रोजन का होता है 2.016, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2 ही लेते हैं, तो 2 और 16 कितना हो गया, 18। तो पानी के 18 ग्राम होंगे तो वो पानी का क्या होगा, 1 मोल होगा। उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब किसी भी चीज का मोलर मास लें तो वो उस चीज का क्या होता है, उस मोलर मास के इक्वल ग्राम्स लें तो वो उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है मोलर मास की। हम कार्बन के इतने एटम्स लें, उसका वजन करें तो वो आएगा 12 ग्राम, उसके एटॉमिक मास के इक्वल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इतने मॉलिक्यूल लें, ठीक है, ऑक्सीजन O2 के इतने मॉलिक्यूल लें, अगर हम उसका वजन करेंगे तो वो इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 32। ठीक है, तो अगर हम O2 के 32 ग्राम लें तो वो इसका 1 मोल होगा। ठीक है, इसी तरह NaCl का होता है, Na का 23 और Cl का होता है 58.5। अगर हम NaCl के 58.5 ग्राम लेंगे, सॉरी Cl का होता है 35.5, तो ये टोटल बन गया 58.5। तो अगर स्टूडेंट्स हम NaCl के 58.5 ग्राम आप टेबल साल्ट ले लेंगे तो उसका मतलब ये इसका 1 मोल होगा। और इसके अंदर पार्टिकल्स भी कितने होंगे, इतने, मतलब अगर आप गिन के इतने पार्टिकल लें और उसका मास निकालें तो वो इतना ही निकलेगा, 58.5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के अब देखें, अगर हम इतने पार्टिकल्स लें तो वो क्या निकलेगा, इसके मोलर मास के इक्वल आएगा, जो कि क्या बनता है, कार्बन का 12 और इसका O2 का 32, तो ये कितना 44 ग्राम के इक्वल आएगा। ठीक है, यहां से हमें पता चला कि 1 मोल लें और उसका मास मेजर करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो कहलाता है, अगर वो एलिमेंट का है तो एटॉमिक मास, अगर वो कंपाउंड का है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर वो आयनिक स्पीशीज का है तो वो कहलाएगा फार्मूला मास और आयनिक मास। क्या कहलाएगा, आयनिक मास कहलाएगा। ठीक है, किसी भी चीज के 1 मोल का मास लेंगे तो वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 मोल का मास, तो इसीलिए इसको कहते हैं मोलर मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल लेके उसका मास लें तो वो उसको जब हम ग्राम्स में लिखेंगे वो कहलाता है उसका मोलर मास। ठीक है, याद रखें। अब मैं आपको यहां एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं N2, इसके मैं कितने पार्टिकल लेता हूं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल लूं तो वो इसका 1 मोल होगा। ठीक है, इसके 1 मोल का मैं मास मेजर करता हूं। मैंने किसी भी तरीके से इसके कितने पार्टिकल ले लिए फर्ज करें, ठीक है,
तो वो मैं मैस निकालूंगा ना, वो मैस निकलेगा 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो N2 का मतलब 2 से जरब दे तो 28 ग्राम। इसका मतलब है 1 मोल के मैस को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो कहलाता है मोलर मैस। तो इसको मोलर मैस को किस में लिखते हैं? ग्राम पर मोल। किसमें लिखते हैं? ग्राम पर मोल। कि 1 मोल के मैस को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो हमारे पास कहलाता है मोलर मैस। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल O2 की बात करूं, अगर मैंने O2 का 1 मोल लिया 1, फिर मैंने उसका मैस निकाला तो वो आएगा 32 ग्राम। तो ये O2 के देखें 32 ग्राम को जब मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूंगा तो ग्राम पर मोल इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? मोलर मैस होगा। ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 वो 12 ग्राम। तो मैंने भी लिखा था 1 मोल ऑफ कार्बन 13 अगर मैं कहूं तो वो 13 ग्राम होगा। कितना होगा? 13 ग्राम कार्बन 13 लेंगे, वो कार्बन 13 का 1 मोल होगा। ठीक है। उसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन के 1 एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो जमा 2। ठीक है। ये ओवरऑल ऐड हुए तो 18 ग्राम। तो वाटर का अगर मैं 18 ग्राम लूंगा तो वो पानी का 1 मोल होगा। ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अभी देखें 16 होता है, 16 टू 32, वो क्या होगा? 32 ग्राम होगा। ठीक है। 1 मोल का ये हम ऑक्सीजन गैस का अगर इतने ग्राम लेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। O3 की बात करें, इसके 48 ग्राम लेंगे तो वो इसका 1 मोल होगा। एक ऑक्सीजन का 16 और टोटल 3 ऑक्सीजन तो 16 3 बार 48। ठीक है। अगर ऑक्सीजन एटम वैसे तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता वो, अगर हम फिर भी बात करें ऑक्सीजन एटम तो वो 16 ग्राम होगा। कितना? ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, O2 32 ग्राम, O3 48 ग्राम। तो इतना इतना लेंगे तो ये ऑक्सीजन एटम का, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये ओजोन मॉलिक्यूल का मोलर में 1 मोल होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे? 1 मोल होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि 1 मोल का मैस किसके इक्वल आ रहा है? उसके मोलर मैस के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैस और मोलर मैस बराबर हैं, मोलर मैस बराबर हैं, यानी कि हमने जो लिया, फर्क करें, मैं कार्बन 12 के 12 ग्राम लेता हूं और मुझे पता है कार्बन का जो मोलर मैस है वो भी क्या है? 12 है। तो 12 को 12 से कैंसिल करें तो कितने? 1 आया। तो 1 किसके इक्वल है? उसके मोल के। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास एक सदाबहार फार्मूला आता है। आपको बाकी कुछ नहीं भी समझ आई तो आपने इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को ज़हन में रखना है। ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपके सामने अब स्टूडेंट्स लिखने लगा हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि सदाबहार फार्मूला के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स वो 1 होगा अगर मैस और मोलर मैस बराबर हुए। यहां से आपको समझ आएगी सब। ठीक है। जैसे कार्बन 12 का मोलर मैस है 12, इसीलिए कार्बन के अगर 12 ग्राम लूंगा मैं, ऊपर मैस है ना, तो ये मोलर मैस है। तो ये मेरे पास फ्रेंड्स क्या आएगा? 1 मोल आएगा। क्या आएगा? 1 मोल, ग्राम पर मोल जिसको लिखते हैं। ठीक है। अब देखें अगर मैं ऑक्सीजन O2 की बात करूं, इसका मोलर मैस है 32 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। इसका O2 अगर इसका मैं 32, इसका मोलर मैस है 32 ग्राम। अगर मैं इसका मैस भी क्या करूं 32 ही लूंगा तो ये इससे कैंसिल होकर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 1 मोल आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें O3 की, इसका मोलर मैस होता है 48, तो मैं ओजोन के जब 48 ग्राम लूंगा तो ये इसको कैंसिल करके 1 मोल आएगा। ठीक है। यहां से जो फार्मूला बना ये आपकी केमिस्ट्री की अब बेस है। ये आपको हर सूरत रट्टा रटाया याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मैस बटा मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं n से, मैस को लिखते हैं छोटे m से और मोलर मैस को लिखते हैं हमेशा बड़े M से। ये मोलर मैस क्या होता है? जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास मैसेज दिए होते हैं एटॉमिक मैस, उनको ऐड करके हम मोलर मैस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोलर मैस निकालना है, CCl4 की आपकी बुक में एग्जांपल दी है, कार्बन का मोलर मैस होता है 12 प्लस क्लोरीन के हैं 4, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो वो टोटल कितने हैं? 4। तो ये आ जाएगा 70, 140 और 142। ठीक है। 142 प्लस 12 ये आ जाएगा 154। ये आएगा इसका मोलर मैस। ठीक है। ग्राम पर मोल। ओके।
मोलर मास को लिखते हैं ग्राम पर मोल में। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, प्लस 12 तो ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम। इस तरह ये एटॉमिक मास को लिख के उसकी बेस में जो मौजूद होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एंड पे ओवरऑल सबको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। ये बस आपने फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास बटा मोलर मास, जिसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम आपके तीनों दिए हुए हैं। अब आपने बुक में साथ साथ लेक्चर्स में मैंने एग्जांपल करवानी है, फिर अगर कुछ हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को जरूर करवा दी जाएंगे। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 4.1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम। ये जो ग्राम्स में दिया होता है ये मास होता है 20 ग्राम। ठीक है, पूछा क्या है उसने, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n लिखते हैं, क्या लिखते हैं n, ये उसने हमसे पूछा, और मास को हम छोटा m लिखते हैं। और मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मोलर मास सोडियम का होता है स्टूडेंट्स 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, सारा जमा करें तो ये बनता है 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास को कैसे लिखते हैं, ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास बटा मोलर मास। ठीक है, फार्मूला लिखे, मास है 20 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। 21 जा 22 जा तो 1/2 का मतलब 0.5, कैलकुलेटर को से 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 0.5, ग्राम ग्राम से कैंसिल, ये मोल डबल डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर, तो 0.5 मोल क्या निकला 0.5 मोल, इसका क्या निकले नंबर ऑफ मोल्स निकले, आधा मोल हुआ। ठीक है, कैलकुलेट, अगर ये 40 ग्राम, देखिए इसका 40 ग्राम ये मोलर मास था, अगर हम इसके 40 ग्राम ही लेते वो इसका 1 मोल आता। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl, HCl के 0.5, अब नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, क्या दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 0.5 मोल। ठीक है, देखें इसके 0.5 मोल का मास था 20 ग्राम। देखते हैं इसका क्या निकलता है, पहले हम मोलर मास लिखते हैं, मोलर मास हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 तो ये आ जाएगा 36.5। ठीक है, मास होता है नंबर ऑफ मोल। अब हमें चाहिए मास, क्या चीज निकालनी है, जो फाइंड करना है वो भी लिखे, पहले हमें चाहिए मास, तो नंबर ऑफ मोल होते हैं मास ओवर मोलर मास। तो मास हमें चाहिए, ये m इधर आके से जरा हो जाएगा, मास बराबर है m इससे आके जरा होगा n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल है 0.5 और मोलर मास है ये से मल्टीप्लाई हो रहा है 36.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 18.25 ग्राम्स। ठीक है, कितना ग्राम आया 18.25। देखें इसके 20 ग्राम का 0.5 मोल था और इसके 18.25 ग्राम का 1 मोल है, ये केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, लास्ट अपना देखें स्टूडेंट सैंपल प्रॉब्लम, कैलकुलेट मास, छोटे वाला m हमने निकाला है, मास को हम लिखते हैं छोटे वाला m, ये हमें फाइंड करना है। मोलर मास आप बेशक इसका लिख लें MgSO4, मैग्नीशियम का स्टूडेंट्स क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है स्टूडेंट्स 24। ठीक है, Mg का हो गया 24 प्लस सल्फर, सल्फर का स्टूडेंट्स 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 होता है, 1 का ज़रब 4, ये इसको ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये बन गया 56 प्लस ये 16 4 64 तो ये बनेगा ऐड होके 120 ग्राम पर मोल, लिखते हैं मोलर मास को। ठीक है, हमें चाहिए मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसने कहा 10.-3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻³ मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास बटा मोलर मास, हमें चाहिए मास, m फाइंड करना है, ये m इधर आके से जरा हो जाएगा n इंटू m, ये आ जाएगा मास। इसको चाहे इक्वेशन, लकीर का फकीर नहीं बनना मेरे स्टूडेंट्स ने, nm चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻³ मास, मोलर मास कितना स्टूडेंट्स 120, तो ये आ जाएगा मास, और मास का यूनिट आता है ग्राम। ठीक है, अब ये -3 की वजह से इसका पॉइंट यहां से उठ के 3 नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.120 ग्राम, ये होगा मास हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो 120 ऐसे ही लिख रहे थे, 10⁻³ नीचे जाके 10⁻+3 का मतलब 1000 होता है,
तो 1000 का मतलब ये इधर 1 की जगह पे क्या लग जाएगा, 0.12 ही एट द एंड जवाब आएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ मोल, ठीक है, और उसके साथ जो रिलेटेड उसके सैंपल प्रॉब्लम से होप प्रॉब्लम को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस यूनिट्स के न्यूमेरिकल के लिए और एग्जांपल्स के लिए वीडियोस को लाजमी साथ साथ देखते रहें, अपने क्लास वालों के साथ भी जरूर शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।